Welcome back to another new vlog and happy Diwali to all of you guys। अभी सुबह का 4:30 बज रहा है, पूरा अंधेरा है बाहर। देखो जस्ट उठी हूँ, चाय बना रही हूँ। यहाँ पे चाय बना रही हूँ जस्ट उठ के, क्योंकि रेडी होना है और मंदिर निकलना है। आज बहुत सारी काम है, बहुत सारे, पता नहीं, फटाफट से निपटाना पड़ेगा। आज सुबह सुबह सबसे पहले मंदिर जाना है, माथा टेकना है वहाँ पे, और उसके बाद घर वापस आके घर का काम देखना है। क्योंकि हर साल दिवाली में आप लोग जानते हो कि सुबह मैं मंदिर जाती हूँ, बाद में शिखा जी और मैं भी जाते हैं, वो लोग उठ जाते हैं तो माथा टेकने, उसके बाद साथ में हम लोग वापस आते हैं। तो मैं थोड़ा सा जल्दी इसलिए उठी हूँ क्योंकि मंदिर में माँ का दर्शन सुबह सुबह 7 बजे के अंदर कर लूँगी, ताकि 8-9 तक मैं घर वापस आ जाऊँ और घर में दिवाली का जितना सारा प्रिपरेशन होता है, जितना सारा काम होता है, वो सारे स्टार्ट कर सकूँ। क्योंकि आज बहुत बहुत दिवाली में सबके घर में बहुत काम होते हैं, एवरी डे चल रहा है। बस चलो पहले चाय वाय पी लूँ, देखो चाय वाय पी लूँ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से। मैं हो गई हूँ रेडी और निकल रही हूँ मंदिर के लिए, और हस्बैंड बाद में आएंगे। तो मैं कभी सो रहा है, मैं जाऊँ माथा टेकने। और मेरी आउटफिट आप लोगों को कैसा लगा? साड़ी पे जा रही हूँ, और ये जो दुर्गा पूजा में मैं पहनने वाली थी, अगर आप लोग वो ब्लॉग देखे होंगे तो पता होगा। तो आज मैं ये पहन के जा रही हूँ। यहाँ साड़ी है, दिवाली वाइब्स। कैसा लग रहा है मेरा साड़ी? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, एकदम अलग लुक लगता है। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। एनीवेज चलो मैं निकल रही हूँ मंदिर के लिए। अभी सुबह का अभी बज रहा है 6:45, 6:45 हो रहा है। तो बस जल्दी जल्दी जाना है, माथा टेकना है और वापस आना है। आके पूरा दिन मैं आज शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलिए मंदिर के लिए निकलती हूँ मैं। आज तो कैब मिलने से रही, शायद बस में जाना पड़े। मैं बहुत पहले मंदिर पहुंच गई थी, भगवान जी को दर्शन कर लिए, और उसके बाद थोड़ी सी काम पे लग गई थी। थोड़ी सी काम बाकी था, मेरे लिए छोड़ा हुआ था, तो मैं वही काम करने यहाँ पे जुट गई। एक बार ये काम मैं ख़त्म कर लूँ और उसके बाद मैं घर पहुँचती हूँ, फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। जस्ट नाउ मैं घर पहुँची हूँ, और घर का हालत देखो, पूरा अफरा तफरी होके है। मुझे बेड कवर चेंज करनी है, घर साफ करनी है, और उसके बाद बहुत सारे काम है। तो मैं फटाफट आज काम पे लगती हूँ, ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगी। मंदिर से जस्ट नाउ आई हूँ, थका थका तो लग तो रहा है, 11:15 के करीब हो रहा है देखो। तो चलो मैं भी आ गया आज मेरे साथ, तो फ्रेश होके हम लोग अभी चलो काम पे लगती हूँ मैं। इस यहाँ का भी अफरा तफरी होके सब साफ सफाई करनी है मुझे। आज हस्बैंड का इतना ज़्यादा काम था कि वो हेलमेट ले जाना भूल गए थे, और इतना सारा सामान लेके गए थे। तो हम लोगों को बोले कि आप मैं को लेके बस में चले जाओ। तो मैं को लेके बस में चली आई। हस्बैंड थोड़ा सा काम निपटा के बाद में आएंगे, और मंदिर में ही है वो, काम निपटा के आएंगे। और यहाँ पे मैं घर में आके देखी, घर एकदम उथल पुथल होके था, और ये ना बेडशीट मुझे बहुत गंदा लग रहा था। और दिवाली का दिन है, सुबह है, हाथ में टाइम है। टाइम तो नहीं है जी, अभी लंच भी मेरा नहीं बना है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले फटाफट से ये बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और साड़ी में ना थोड़ी सी तो मतलब अनकंफर्टेबल हो ही जाता है। मंदिर में चलो एक तरह का साड़ी में काम चल जाता है, लेकिन मेरा ना एकदम आदत नहीं है। तो साड़ी से काम, मैं सोची थी साड़ी बाद में चेंज करूँगी, इसी से ही काम चला लूँगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं भाई, बहुत गर्मी लग रही है। तो बस मैं फिर उसके बाद चेंज वेंज कर लिया था। पहले मैं बिस्तर को ठीक करूं। बेड जब क्लीन रहता है ना आपका, तो कितना भी रूम जैसे भी हो, गंदा हो, साफ ना हो, पोछा ना लगा हो, लेकिन बेड क्लीन रहने से ना रूम एकदम फ्रेश और क्लीन रहता है। बाय द वे मैं पोछा वोछा भी लगा दिया। मेरा सबसे बड़ा टेंशन था ये रूम और बेड क्लीन करने का, लेकिन जो मेरा हो चुका है। अब जाऊंगी थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाऊं, उसके बाद सीधा किचन में घुसूंगी मैं, क्यों बहुत सारा काम है मेरा। तो चलो काम स्टार्ट करते हैं।
तो जी मैं काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। यहाँ पे फ्रेश हो गई, फ्रेश होके अपना कंफर्टेबल ड्रेसेस में आ गई। मुझे लगता है ना इंसान को जिस चीज़ में कंफर्टेबल होती है वही चीज़ पहननी चाहिए। तो मैं कंफर्टेबल ड्रेस में आ गई हूँ और यहाँ पे डिश वॉशर का ऊपर में जितना सारा गंदा था तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले मैं इसी को साफ़ कर लेती हूँ। एक बार ये साफ़ हो जाएंगे तो बस आधा आधा अधूरा काम मेरा निपट जाएगा बेसिकली। तो ये साफ़ करते हुए मैंने देखा फ्रिज के ऊपर भी थोड़ा बहुत गंदा है। हालांकि 3-4 दिन पहले मैं ये पूरा साफ़ की थी, लेकिन ये 3-4 दिन मैंने साफ़ नहीं कर पाई, दूसरा काम कर रही थी। तो दूसरा काम कर तो रही थी मैं, लेकिन यहाँ गंदा हो गया फिर से। आज दिवाली का दिन है, कहीं जगह पे गंदा मैं नहीं रख सकती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर से दोबारा से मैं क्लीन की हूँ। ये लेके दोबारा से नहीं, ये लेके 4th टाइम मैं क्लीन कर रही हूँ ये वाली एरिया स्पेशली, और बहुत धूल हो जाती है। और इसके बाद मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे जो जो सामान रखा हुआ है वो नीचे रख देती हूँ, जितना सारा गैजेट्स मेरा रखा हुआ था। और डिश वॉशर एकदम सुबह में मैं लगा दी थी, तो लगे हाथ इसी को भी खाली कर दूँ, क्योंकि बाकी जितने बर्तन हैं ना वो भी सारे मुझे लगाने हैं यहाँ पे। आज का दिन एक भी झूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए। बाकी दोपहर का जो 2-3 थाली और वगैरह मतलब जो सामान निकलेगा ना वो सारे सामान मैं हाथों से ही धो लूँगी, डिश वॉशर ऑन नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह में ही 2 बार कर लिया मैंने। और आज झूठा बर्तन तो बिल्कुल मैं नहीं रखूँगी। कढ़ाई वगैरह तो हाथ ही से धोना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर यहाँ पे 2-4 बर्तन के लिए डिश वॉशर चलेगा नहीं। तो एकदम पूरा मेरा जो बकेट है पूरा खाली हो चुका है। डिश वॉशर में ऑन कर दिया और उसके बाद मैं मेरे साथ थोड़ा सा मस्ती कर रहा है, मम्मी प्यार कर दो। उसका एक चीज़ होता है कि मम्मी आप मुझे प्यार कर दो थोड़ा सा। तो बस उसको मैंने बोला कि बेटा भूख लगा है, थोड़ा सा फ्रूट्स काट देती हूँ। इस टाइम तक शेखर जी भी आ गए थे, अभी ऑलरेडी 1:30 बज रहा है। भूख सबको ज़बरदस्त लगा हुआ है। खाना मैंने कुछ बनाया नहीं है अभी तक, बनाऊँगी। मतलब होता है ना कि काम करते करते थोड़ी बहुत लेट हो गया है, और मैंने सोचा कि चलो फटाफट से सबके लिए ना थोड़ा सा फ्रूट्स काट देती हूँ। एटलीस्ट मतलब सबका पेट में रहेगा, थोड़ी सी भूख कम लगेगी। और ऑलरेडी और जितना बाकी का डेकोरेशन था ना वो सारे चल रहे थे मेरे घर में। तो खीरा मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि मयंक को खीरा बेहद पसंद है और उसको थोड़ा सा भूख लगा हुआ भी था, तो वो खीरा खा लेता है। और उसके साथ थोड़ी सी गुआवा भी था, वो भी मैं कट कर दूँगी। हम मम्मियों की कितना तरह का टेंशन होती है ना, लेकिन कभी कभी याद आता है ना जब शादी मेरा नहीं हुई थी, यही दिवाली में मैं इतना अफरा तफरी मचाती थी। हाँ, क्रैकर फोड़ना है, ये करना है, वो करना है, ये सब में ध्यान ही नहीं जाता था। मम्मी लोग कितना काम करती थी, पकवान बनाती थी, मिठाइयाँ बनाती थी घर में, तो मेरा ये सब में ध्यान नहीं था जाता था। हमेशा क्रैकर के पीछे ध्यान रहता था मेरा। और आज देखो मम्मी वही बोल रही थी कि आज देखो तुम पूरा काम संभाल रही हो, और तुम चेंज हो जाती है। पुराने दिन बहुत याद आ रहे हैं मुझे, आज दिवाली का दिन। एनीवेज चलो, याद करने से दिल को नाखुश करने से नहीं चलेगा। दिवाली है, खुशी खुशी रहना पड़ेगा, घर में सब खुश है। और मम्मी कटिंग चॉपिंग सारा काम मेरा यहाँ पे समेट दिया। मतलब ये जो कटिंग चॉपिंग का काम है ना, ये मम्मी लिपटा के रखी कि तुम सिर्फ बना लो खाना। तो बस मैं सिर्फ खाना बनाऊँगी। वेज लंच बनेगा, सिंपल सा भिंडी बनेगा, साग बनेगा, और मतलब पालक के साग बनेगा, गोभी आलू बनेगा और दम आलू बनेगा। तो बस इतना ही खाना मेरा बनेगा, और वो मैं रेसिपी आज शेयर नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे हस्बैंड तो आ चुके थे और शेखर जी यहाँ पे डेकोरेशन में जुटे हुए थे। बहुत खूबसूरत सा डेकोरेशन हुआ जी, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा सा तो आप देखें नज़ारा, बाकी का भी मैं दिखाऊँगी। और यहाँ पे हस्बैंड और मयंक दोनों जुट गए हैं अपने अपने कामों पे, और मैं यहाँ पे अपना काम कर रही हूँ। सच में इस बार ना डेकोरेशन में मैं हाथ नहीं बटा पाई, इतना ज़्यादा मेरा काम था, इतना ज़्यादा काम था। और यहाँ पे ना बहुत लाउड म्यूज़िक चल रहा है घर में, तो देखिए म्यूज़िक चल रहा था बोल के मैं और मैं थोड़ा सा डांस वांस भी कर लिया। थोड़ा सा खुश हो जाता है ना बच्चा कि देखो मम्मा डांस कर रहा है, मैं भी करूँ। तो बस हम लोग थोड़ा सा डांस वांस भी कर लिया, थोड़ी सी इंजॉय भी किए, और थोड़ी सी बातें बातें करते करते खाना भी मेरा बन गया था फटाफट से। और हस्बैंड का सारा फेवरेट खाना आज मैं बनाई थी। और
क्या ही बोलूँ, दिवाली का सुबह बहुत बिजी जाता है, सभी का घर में बिजी जाता है, लेकिन मिलजुल के काम करने से ना काम बड़े ही हल्के हो जाते हैं। तो हम लोग मिलजुल के ही काम कर रहे थे। अगर मैं यहाँ पे खाना बना रही हूँ तो हस्बैंड पूरा डेकोरेशन संभाल रहे हैं, मुझे हाथ देने तक नहीं दिया। हमको बोले कि नहीं, तुम जाओ, तुम काम करो, मैं यहाँ संभाल ले रहा हूँ। तो अगर डेकोरेशन का काम भी मुझे करना पड़ता ना तो सोचिए कितना मेरा लेट हो जाता, बहुत ही लेट हो जाता। लेकिन हस्बैंड पूरा संभाल लिए। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फटाफट से खाना, जितना जल्दी हो सके मेरा खाना बन जाए। ऑलरेडी देर बज चुके थे इस टाइम पे, और मैं ना बहुत परेशान भी थी क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली ना धूप आते मेरे ऊपर वाले किचन रूम में, और इससे ना गर्मी बहुत लगती है। और डायरेक्ट धूप में ना गर्मी से मैं परेशान हो रही थी। अब तो देख ही रहे हो कैसे डायरेक्टली धूप आ रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, भट्टी जैसा गर्मी हो जाती है। यूँ तो दिवाली में वेदर उतना गर्मी वाली नहीं थी, लेकिन मेरा किचन रूम में ना आप देख ही सक रहे हो कितना ज़्यादा धूप है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने फटाफट से खाना का तैयारी की और खाना बनाया। मेरा मूड इतना ख़राब था तो मेरा मतलब मूड ख़राब, मतलब घर की भी याद आ रही थी और उसके साथ साथ यहाँ भी काम करना था, बाकी सारा सामान भी देखना था, शाम को पूजा की भी तैयारी करनी थी। तो एक साथ ना पूरा हौच पौच हो गया था, तो इसलिए मेरा मुंह ऐसा लग रहा था। और मम्मी पूछ रही थी कि तुम इतना क्या खाना बना रही हो, थोड़ा सा बना दो। तो मम्मी को बोले आप जाओ रूम पे, अब मैं इनके साथ खेलो, मैं बना लेती हूँ, सब कोई खाएगा। एक ही बार में ना रात का भी मैं बना लिया था, नहीं तो रात को ना फिर और पूजा के बाद मेरा ना एनर्जी बिल्कुल नहीं रहता है कि मैं दोबारा से कुछ बनाऊँ, रसोई में घुसूँ, और मुझे एकदम मन नहीं करता है। मैं एक ही बार में ना दिवाली का दिन सुबह में बना लेती हूँ। और ये देखिए मेरा घर में कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है दिवाली में, और पूरी की पूरी डेकोरेशन हस्बैंड ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ खाना बना रही थी और मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँ। जी देखिए मेरा रूम में इतना सुंदर से डेकोरेशन हुआ था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये तो आधा है, हस्बैंड और भी डेकोरेशन कर रहे हैं यहाँ पे। जितना आप दिवाली में घर को सजाओ उतना ही सुंदर लगता है। और दिवाली का सुबह में ये हम लोगों का पैटर्न काम होता है, जितना भी जल्दी कर लो सुबह के लिए ये काम हम लोगों का बचा हुआ ही रहता है। लाइट्स वगैरह लग गई और उसके साथ ये फूल माला की डेकोरेशन भी हो गया। अब बाकी रह गया था भगवान जी के यहाँ डेकोरेशन करना, तो वो भी हस्बैंड ने बहुत अच्छे से कर दिया। ये देखिए यहाँ भगवान जी बैठेंगे, तो यहाँ पे चौकी वगैरह भी हम लोग सुबह सुबह ही लगा लिए। मंदिर से आने के बाद मैं घर पोछा लगाई थी ना, तो मैंने चौकी भी यहाँ का लगा लिए। एक बार और पोछा लगा देंगे शाम को, तो ये जगह पूरा तैयार हो जाएगा भगवान जी का पूजा करने के लिए। ज़्यादातर पूजा मैं यहीं करती हूँ, यही जगह पे गुरु जी के नीचे यहाँ पे करती हूँ मैं। गुरु जी का, गुरु भगवान का फ़ोटो है ऊपर, उसी के नीचे, उन्हीं के नीचे करती हूँ। और यहाँ पे मेरा खाना बन चुका है सारा, सब कोई हम लोग खाना खा भी चुके थे और मैं किचन क्लीनिंग में लग गई थी। यहाँ पे जितना सारा बर्तन निकला था सारे हाथों से मांज लिए, और बस इसके बाद शाम की तैयारी होगी और रात का खाना भी बन चुका है मेरा। तो बस शाम का ब्लॉग कल की ब्लॉग में आ जाएगी, एक साथ में नहीं जोड़ रही हूँ, बहुत लंबा हो जा रहा था। तो आज का ब्लॉग जी मैं यहाँ पे एंड कर दूँगी। और अगर ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय ब्लॉग। और हाँ, अगर आप चाहो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये ब्लॉग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ मैं आ गई हूँ आज ब्लॉग का एंड में, मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब विच इज़ परमा कुर्मी ब्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। कल मिलते हैं दिवाली का नेक्स्ट एपिसोड में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आएगा। शाम को हमने कैसे एंजॉय किया, कैसे पूजा किया, सारे सब चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिलहाल मयंक यहाँ पे आ गया है, मम्मी आप चलो रेडी हो जाओ। लेकिन इतना जल्दी रेडी होके भी मैं क्या करूँ, अभी सिर्फ 3 बज रहे हैं, अभी बहुत सारे काम और करने हैं। एनीवेज चलिए आज का ब्लॉग यहाँ पे मैं एंड कर रही हूँ। मैं थोड़ी सी रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम को मिलते हैं आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।